सावित्री का पूजा अपने पति के लंबी उम्र के लिए मनाते हैं और इससे क्या बोलते हैं, इस पूजा में सभी लोग उपवास करके पूजा करते हैं अपने पति की आयु के लिए। अखंड सुहाग का व्रत वट सावित्री रांची में भी धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों और अन्य जगहों पर वट वृक्ष के नीचे महिलाओं की कतार लगी हुई थी। महिलाओं ने अपने अखंड सुहाग की कामना को लेकर वट वृक्ष की पूजा की और वट सावित्री की कथा सुनी। शहर के अलग अलग इलाकों में महिलाओं की श्रद्धा देखने को बन रही थी। महिलाओं ने वट सावित्री व्रत को लेकर अपनी श्रद्धा का इजहार इस प्रकार किया। सावित्री का पूजा अपने पति के लंबी उम्र के लिए मनाते हैं और इससे क्या बोलते हैं, इस पूजा में सभी लोग उपवास करके पूजा करते हैं अपने पति की आयु के लिए, ताकि वो स्वस्थ रहे, ताकि परिवार भी सारा खुश रहे। हम लोग सभी महिलाओं वर पूजा करते हैं, अपने पति के सलामती के लिए, लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। क्या नियम है, कैसे करते हैं, क्या ये नियम है सदा सुहागन रहने का नियम के लिए, अपना पति का सलामती। पूजा कैसे करते हो? पूजा करते हैं हम लोग, नहा धो के कल हम उपवास कर रखते हैं, नहा धो के नाखून उखून कटवा के उसके बाद उपवास रखते हैं। सुबह फिर तैयारी करते हैं, फिर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके अपने पति के सलामती के लिए दुआ मांगते हैं कि सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद हमें मिले। आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी मिक्स अमावस्या है। आज के दिन वट सावित्री व्रत करने के लिए स्त्रियां लोग यहाँ पे जमा हुई हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसा एक कहानी है, कथा में है कि सावित्री नाम की एक स्त्री थी जिसका पति था सत्यवान, जिसके पति का नाम सत्यवान था। तो सत्यवान की जब मृत्यु हो गई, अल्पायु था, 1 साल, शादी के 1 साल के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, यमराज उसके प्राण को लेकर के स्वर्गलोक जाने लगे। तब सावित्री जो थी पीछा करते हुए अपने सतीत्व के बल पर, पत्नी इतनी पति को चाहती थी, पत्नी को इतना सम्मान देती थी कि अपने सतीत्व के बल पर उसके प्राण, सत्यवान के प्राण ले आए। ससुर जो अंधे हो गए थे उनके लिए आँख मांगा, 100 पुत्र ससुर के लिए, 100 पुत्र अपने लिए राज, ससुर के लिए राज्य का वरदान मांगा। और यमराज सब कुछ दे। ऐसा होता नहीं है, एक बार यमराज प्राण ले लेते हैं तो वापस नहीं करते, लेकिन पतिव्रता इतनी थी सावित्री कि सत्यवान का प्राण लेकर के अपना सुहाग की रक्षा की। उसी के याद में प्रत्येक साल ये सावित्री व्रत किया जाता है। ऐसा कहकर शरीर से उसकी आत्मा को निकाल लिया और हम पूरी जो सावित्री करने के बाद की गति एकमात्र सज्जन, दूसरा ने उसी प्रकार स्त्री के उसका पति है। इस पृथ्वी में सब प्राणी के लिए जगह है, लेकिन स्त्री के लिए तो उसका पति ही एक स्थान है, दूसरा नहीं। ऐसे प्रसन्न वरदान मांगा। तो सावित्री ने भी गणेश से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वरदान मांगा। अपने महात्मा ससुर को देखने की शक्ति पाने के साथ साथ राज्य प्राप्ति, अपने पिता के लिए स्वप्न तथा अपने लिए स्वर्ग धर्म सिद्धि की प्राप्ति करने का वरदान मांगा। तो यमराज को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सावित्री पति का जीवन प्राप्त कर प्रसन्नचित होती हुई अपने पति के साथ अपने आप किया, जिसके प्रभाव से उसके ससुर को आँख मिला। उसके बाद निष्कंठा का प्रदेश तथा राज्य की प्राप्ति हुई। सावित्री के पिता को पार्वती ने कहा कि इसका विधान कैसे अभी बताओ, तो शंकर जी कहने लगे ये तिथि के रात को उपवास करे और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी को खा ले, और पूर्णिमा के दिन फिर उपवास करे। प्रत्येक तालाब, नदी, झरना, भांडूकूप में स्नान करके सौर स्नान का फल प्राप्त करे। फिर एक ब्रश दलिया में शोभित करके मिट्टी, सोना या चांद, कांच की बनी हुई सावित्री की मूर्ति को स्थापित करे। सावित्री के लिए 14 तपस्या करें, ब्रह्मा की मूर्ति के लिए सफेद
यादगार है। काम तो बचाए खड़े मारे। लगाई ठीक है।